बात करते हैं जयपुर की। तो सूबे के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व्यवस्थाओं को देखने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा दौरे से लौटते वक्त सीधे ही अस्पताल की ओपीडी में पहुंच गए। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, तो उधर आनन फानन में अधिकारी भी पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं पर खासी नाराजगी जाहिर की। साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर राजस्थान ही नहीं, पड़ोसी राज्यों से भी मरीज आते हैं। ऐसे में यहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री जब औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो संवाददाता अनिल सेन ने मौके से लिया जायजा। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है एसएमएस अस्पताल, और यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे, व्यवस्थाओं को देखने के लिए पहुंचे कि आखिरकार किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तमाम अधिकारियों से जांच यहाँ पर लिया, अधिकारियों से वार्ता यहाँ पर की है, अधीक्षक से चर्चा की है और प्रमुख शासन सचिव जो मैडम है उनसे चर्चा करते हुए फीडबैक लिया है कि आखिरकार यहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं। हमने देखा कि धन्वंतरी ओपीडी में आते हुए ये देखा कि जो लाइनें लगी हुई हैं उन लाइनों की स्थिति क्या है, इतनी लाइनें क्यों लगी हुई हैं और जो वेटिंग है वो किस तरह से कम किया जा सकता है। धन्वंतरी के आसपास की जो भूमि है उसमें भी अलग से ऐसी जो भवन है उसको निर्माण करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निरीक्षण करने के बाद में हम जानना चाहेंगे कि जो निर्देश मुख्य जो अधिकारियों को यहाँ पर दिए हैं, किस तरह के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और उन निर्देश के अंदर अधिकारियों को क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है कि आखिरकार क्या वो अधिकारी यहाँ पर करें जिससे ये जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर दुरुस्त हो सकें और इन व्यवस्थाओं को एसएमएस अस्पताल से दुरुस्त करते हुए एक अच्छी व्यवस्था हो ताकि तमाम जो प्रदेश के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं वो जो है अच्छी चिकित्सा सुविधा ले सकें। मुख्यमंत्री जी क्या करें, हम सुनते हैं पहले। देखिए, मैंने आज सभी मरीजों से भी बात की है, पेशेंट जो आते हैं उनको, उनके साथ आने वाले उनके अभिभावक उनसे भी बात की है मैंने, क्योंकि ये हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ दूसरे प्रदेशों से भी पेशेंट आते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हों, समय पर काम हो। पहले इसमें गर्मी रहती थी, हमने सभी को पूरा एसी कराया है, इसका एसी का काम चल रहा है, पूरा एसी हो रहा है, किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो। आज मैं सीधा यही देखने के लिए मैं आया हूँ। सभी मरीजों ने कहा है कि समय पे हमारी जांच हो रही है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, उनका काम हो रहा है। मुझे संतुष्टि है इस बात की, क्योंकि हम आप सभी का एक दायित्व बनता है कि ऐसे जो हमारे पेशेंट हैं जो यहाँ आते हैं उनका सहयोग करते हुए, यही मैंने आज हमारे सभी जो मेडिकल से संबंधित हमारे कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर जो हैं उनसे कहा है कि हम सबका दायित्व है कि हम उन सब की सेवा करें, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पूरी तरह से आम जन के साथ, हर व्यक्ति के साथ है। उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास हैं और कर भी रहे हैं। और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि किसी तरह की कोई परेशानी हमारे किसी भी मरीज को नहीं आनी चाहिए, ये मैंने इनसे कहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे, औचक निरीक्षण यहाँ पर किया है, निरीक्षण करते हुए देखा है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं और खासतौर से जो अधिकारी वर्ग हैं उनको भी कहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, वो कहीं ना कहीं इस बात के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। मैम, सीएम साहब आए, औचक निरीक्षण किया, निर्देश भी दिए कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त यहाँ पर किया जाए। लोगों का फेथ है इसलिए एसएमएस में आ रहे हैं, और इतनी जिसको कहना चाहिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, मेरा कहना है कि बेस्ट डॉक्टर्स हमारे सरकारी व्यवस्था में है, क्योंकि लोड इतना है, रोज़ के 10,000 पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके अटेंडेंट्स आ रहे हैं, इसलिए लोड को मैच करने में दिक्कत होने के कारण ये थोड़ी सी जो इसको कहना चाहिए वेटिंग टाइम्स होते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि जल्दी से अपना कार्डियक वाला पूरा एरिया उधर शिफ्ट हो जाएगा नए कार्डियक टावर में, यहाँ पे हम दूसरे यूनिट्स को शिफ्ट करेंगे। और जैसा भी सीएम साहब ने कहा है कि जो यूनिट पर्टिकुलर है उसकी जाँचें वहीं पर भी हो, उसकी दवाइयाँ वहीं पर हो, तो जिससे पेशेंट्स को इधर उधर भटकना नहीं पड़े, उस पर भी हम लोग अभी बैठ करके एक्सरसाइज करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर निरीक्षण किया और जो निर्देश अधिकारियों को यहाँ पर दिए हैं वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं
आप ये अगर अस्पताल की तस्वीर अभी भी देखें तो अस्पताल में अभी भी भीड़ भाड़ की तस्वीर है और हम देखते हैं जिस तरह से ओपीडी यहाँ पर रहती है उसमें आम लोग कहीं ना कहीं परेशान भी होते हैं। वो कहते हैं कि उनकी समय पर जांच नहीं हो पाती है, कई बार लाइनें भी वहाँ पर लगती हैं। इन तमाम जो लोग हैं वो अपनी बात वहाँ पर रखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं तो जो बड़ी संख्या में जो भीड़ यहाँ पर आ रही है, ये रस आप देख सकते हैं सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन इस सबसे बड़े हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाओं की जो चीज़ें हैं वो अपने आप में सवाल खड़ा करती हैं। इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री जो मुखिया हैं प्रदेश के वो यहाँ पर पहुँचे और एक उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है अधिकारियों को निर्देश देने के बाद में कि यहाँ पर कुछ व्यवस्थाओं का दुरुस्त यहाँ पर होंगे। आने वाले दिनों में कुछ तस्वीर बदलेगी और जो वेटिंग हो या फिर दूसरे स्टेट से आने वाले जो लोग दिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हो, डॉक्टर से मिलने की बात हो, जाँच करने की बात हो, क्योंकि यहाँ पर अमूमन तौर पर यह भी देखा जाता है कि जो जाँच की जाती है उसमें एक बार जाँच लिख दी जाती है तो वो वेटिंग लाइन में पहुँच जाता है और वहाँ पर फिर 1 दिन 2 दिन और यहाँ तक कि कुछ जाँचें तो ऐसी हैं जो कि 5-5 7-7 दिन तक जो वो इंतज़ार करना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो तस्वीर तभी बदलेगी जब सरकार की पहल पर या सरकार के निर्देश पर अधिकारी जो है वो सतर्कता से काम करेंगे। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के औचक निरीक्षण के बाद में तस्वीर किस तरह से बदलती है और अधिकारी जो है इस निरीक्षण को किस तरह से लेते हैं। ये जरूर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को लताड़ भी लगाई है, कहीं ना कहीं तेज स्वर में भी कहा है, कठोर शब्दों में भी कहा है कि ये जो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो पीड़ित लोग हैं, इनकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए। सहयोगी रामकिशन सैनी के साथ अनिल सेन, जन टीवी।